हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है उसको इग्नोर मत कीजिए, अपने डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 कॉमन रीजंस बताने वाला हूँ कि डेंटल सेंसिटिविटी के क्या रीजंस होते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन, सबसे पहला रीजन इस आपके दांतों में कैविटीज हो सकती है, जिनको हम डेंटल टर्मिनोलॉजी में डेंटल केरीज बोलते हैं। वो कई बार पेशेंट को पता नहीं होता है, वो कैविटीज डीप हो जाती हैं, ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, बट पेशेंट को पता नहीं चलता, तो उसको सेंसिटिविटी होनी फील हो जाती है। जब भी वो कुछ नॉर्मल पानी भी कई बार लगने लगता है और कई बार वो आइसक्रीम वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करता है। तो सेकेंड रीज़न जो कॉमनली पाया गया है वो है कि जब पेशेंट को पायरिया लग जाता है, गम्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से जो डेंटिन लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, तब भी पेशेंट को सेंसिटिविटी एक्सट्रीम लेवल पे फील होने लगती है। तो सेकेंड रीज़न हुआ हमारा पायरिया। एंड कई बार इसी चीज से रिलेटेड है, कई बार पेशेंट एग्रेसिव ब्रशिंग करता है। एग्रेसिव ब्रशिंग मतलब बहुत हार्ड प्रेशर से ब्रशिंग करता है, जिसकी वजह से उसके गम्स रिसीड कर जाते हैं, तब भी डेंटिन की लेयर एक्सपोज हो जाती है और पेशेंट को एक्सट्रीम सेंसिटिविटी फील होती है। थर्ड रीजन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट के आजकल के स्ट्रेस के टाइम पे दांत जो है घिस रहे हैं। लोग कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से दांत घिसते रहते हैं। इवन रात को सोते हुए भी रिलैक्स नहीं होता है माइंड, जिसकी वजह से दांत का जो घिसने का पैटर्न है इस तरीके से वो चलता रहता है। तो अल्टीमेटली कुछ सालों बाद दांत का साइज छोटा होने लग जाता है एंड जो इनामल लेयर है, दांत की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो घिस जाती है उस कंटिन्यूस मूवमेंट से। उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होनी फील हो जाती शुरू हो जाती है एंड वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। सो इन तीनों रीजंस के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रैटेजीज है, वो अलग होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें सेंसिटिविटी लग रही है, हम टीवी में ऐड देखते हैं, मोस्ट कॉमन ऐड सेंसोडाइन की आती है, तो हम उठा के वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मोस्ट कॉमन रीजन है, इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन इन 3 रीजंस का ट्रीटमेंट भी सेंसोडाइन से नहीं होता है। तो अगर आपको कैविटीज है तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर आपको पायरिया की वजह से हो रहा है तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर आपको दांत घिस रहे हैं तो आपका अलग ट्रीटमेंट है। सेंसोडाइन या कोई भी सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट वो सुपरफिशियल लेवल पे कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं एंड दे आर वेरी गुड टूथपेस्ट। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप यूज कर सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सेंसिटिविटी है और उन टूथपेस्ट के सहारे आप बैठ गए हैं 2-2 साल 3-3 साल वही टूथपेस्ट लगातार करें, तो ये आपको एक तरीके से गलत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी चला जाता है और आप अपनी मेन प्रॉब्लम जो कैविटीज हैं या जो पायरिया है या जो एट्रीजन इरोजन की प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ती चली जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एक बार फिर से बता दूं, इन 3 वजहों का, 3 रीजंस का जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अलग होता है। सबके लिए कॉमन टूथपेस्ट से ट्रीटमेंट नहीं होता है। आई होप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।